नीरज जी की तरफ। नीरज जी, एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब पानी गिरता है और हुड़दंग होता है, उसके बाद एक पवन यादव का और अबरार खान का बयान नाम लेते हैं, लिस्ट भी हाथ में होती है। उसके बाद अखिलेश यादव हमने देखा कि इस पूरे मामले पर हमलावर होते नजर आए। इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं जो मुख्यमंत्री ने निशाना साधा? क्या ये संयोग था या एक तरह का राजनीतिक प्रयोग था? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए आरिफ जी, राजनीति करते हैं नेता, तो वो चाहे सदन में हो या बाहर हो, राजनीति उनका करना काम है। दूसरी बड़ी बात, इस पे राजनीति का मुझे लगता है कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री ने अगर दो लोगों का नाम लिया, पहले तो मैं सदन की क्योंकि सदन में बयान दिया था, सदन की कार्रवाई के बारे में आपको बता दूं। सदन में बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो या राष्ट्रपति का पार्लियामेंट में अभिभाषण हो, कई बार विधायक हो या मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री, कई बार बहुत सारे विषयों को एक लाइन पढ़ने के बाद छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि सदन में मान लिया गया है कि पढ़ा हुआ माना जाएगा। तो क्या जरूरत थी कि मुख्यमंत्री वहां पूरा पन्ना पढ़ते, चिट्ठा पढ़ते? कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने एक सामान्य प्रक्रिया जो सदन की चलती है उसी के तहत मुझे लगता है कि दो नाम गिन दिए, बाकी छोड़ दिए। कोई ऐसा नियमावली नहीं है कि सारी लिस्ट वहां मुख्यमंत्री पढ़ के सुनाए, या कोई भी, चाहे वो नेता सदन हो या नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों को ये अधिकार होता है। सामान्य विधायक को भी अधिकार होता है कि वो एक लाइन पढ़ के और सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कह देते हैं ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया। तो इस पे मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये घटना जरूर हुई है और घटना के बारे में ये बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह की घटना कम से कम प्रदेश की राजधानी में नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था का सवाल है तो निश्चित रूप से इकबाल मुख्यमंत्री का बुलंद है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात करके अखिलेश यादव राजनीति जो कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी को, और ये जो नाम लिए गए एक सोची समझी रणनीति के तहत लिए गए। भाई यादव वोट बैंक है, बड़ी तादाद में जो समाजवादी पार्टी के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्या इसमें कोई संदेश छिपा हुआ है या इस संदेश का कोई फायदा है या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई संदेश होगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सारे अधिकारी ठाकुर हैं, तो भी एक जातिगत आधार पे अगर ये टिप्पणी देखी जाए तो वो भी थी। लेकिन जो मैंने कहा वो प्रक्रिया सदन की होती है, क्योंकि सदन का बयान था। तो अगर वो घटना हुई है तो उसमें यादव था, तो क्या सारे यादव पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में है क्या? बहुत सारे राजनीतिक दलों में, कांग्रेस में भी है, बसपा में भी है, बीजेपी में भी है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भी यादव हो गए। तो ये इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो घटना हुई दुखद है, दर्दनाक है। इस तरह की घटना अगर किसी भी व्यक्ति के, चाहे हमारे पैनलिस्ट हैं या हम हैं, आप हैं, किसी के परिवार के साथ होती तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद है, इसलिए सरकार ने जो किया वो ठीक किया। ठीक, बड़ी बात साफ तौर पे कही कि कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद है, वहीं सरकार ने जो किया वो ठीक किया। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो जात की लड़ाई है, इस पे सियासत जो है वो गर्मा गई है। अब अखिलेश यादव